हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो मैं आज आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी 5 दोस्तों की है, जिनमें से 2 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं। पांचों दोस्त बहुत दिनों बाद मिलते हैं एक दूसरे से और सब बातें कर रहे होते हैं। तो भूत, पिशाच, चुड़ैल, इन सब की बातें चल रही होती हैं। उनमें से निशा और अजय कहते हैं कि भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, ये सब बेकार की बातें होती हैं, इन सब से हमें डर नहीं लगता। हम कहीं भी रात में भी रुक सकते हैं, कुछ भी वगैरह वगैरह नहीं मानते हैं लोग। तो तभी उनमें से एक दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, वो भी मेरे घर की कहानी है। गांव में हमारी एक हवेली है, जिसमें चाचा, चाची और उनकी 2 बेटियां रहती थी। चाची खत्म हो चुकी थी, तो चाचा और उनकी 2 बेटियां। चाचा जी काम से शहर जा रहे थे, तो उन्हें 2 लड़कियों को अकेले छोड़ के जाना पड़ रहा था अपने। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, वैसे ही पुलिस वाले की गाड़ी आके रुकती है और वो पुलिस वाले उनसे कहते हैं, आपने किसी पागल को भागते हुए देखा है यहाँ से जाते हुए? वो कहते हैं नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो बताते हैं कि एक पागल खाने से छूटकर भाग चुका है, वो बहुत खतरनाक है। तभी वो कहते हैं हमने तो नहीं देखा, और पुलिस वाले उनसे कहते हैं सही से रहना, वो और कहीं भी दिखे तो हमें बताना। चाचा जी कहते हैं ठीक है, और पुलिस वाले पूछते हैं कहीं जा रहे हो आप? तो वो कहते हैं मैं तो शहर से बाहर जा रहा हूँ। फिर वो अपनी बेटियों से कहते हैं कि गेट लगा के रखना, कोई भी कहे गेट मत खोलना। और चाचा जी चले जाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं उनकी लड़कियां। अंधेरी रात थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनमें से छोटी लड़की को भूख लगती है। उनकी जो छोटी बेटी थी वो बहुत डरती थी। बड़ी वाली बेटी उसे खाना वगैरह खिलाती है और उसे कहती है अब तुम सो जाओ। वह उसे सुलाती है और खुद नहाने के लिए जाती है। जैसे ही नहाने के लिए जा रही होती है, एकदम से लाइट चली जाती है और गेट खटखटाने की आवाज आती है। कोई तेजी से गेट खटखटा रहा था। वह एकदम डर जाती हैं दोनों। छोटी बेटी चीखने लगती है। तभी बड़ी वाली बेटी कहती है तुम रुको, तुम यहीं रुकना, मैं देख कर आती हूँ। वह खिड़की में से बाहर देखती है, कोई उन्हें नहीं देखता। वह आवाज लगाती है कोई है, कौन है, किसी की आवाज ही नहीं आती। तभी छोटी वाली बेटी एकदम पसीना पसीना हो रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कोई गेट खटखटाए जा रहा था पर कोई गेट पर था नहीं। तभी बड़ी वाली बेटी कहती है मैं नीचे जाती हूँ और गेट खोल के देख के आती हूँ कि कौन है। वो बोलती है कि दीदी तुम मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बोलती है कि मैं नीचे जाके देखना तो पड़ेगा कौन है। तभी वो कहती है कि मैं नीचे देख के आती हूँ, तुम कमरे का भी गेट लगा लो और तब तक कमरे का गेट मत खोलना जब तक मैं तुम्हें आवाज लगाऊं नहीं। जब मैं तुम्हें आवाज लगाऊं तभी तुम गेट खोलना।
एक तो लाइट भी जा चुकी थी और बारिश भी तेज हो रही थी, खटखटा रहा था, एकदम डरावना सा माहौल बना हुआ था। नीचे जाती है और गेट जैसे ही खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है, वैसे ही एकदम किसी के चीखने की आवाज आती है और वो डर जाती है और डर डर के कहती है कौन है, लेकिन किसी की आवाज नहीं आती। फिर वो ऊपर आ जाती है। फिर एकदम तेजी से फिर गेट खटखटाता है कोई, और फिर आवाज आती है। कोई आवाज लगाता है, उसका नाम लेता है सुमन, बार बार सुमन सुमन कह के चिल्ला रहा होता है। वह फिर नीचे जाने की कहती है तो उसकी छोटी वाली बहन बहुत डर जाती है। वह कांपने लगती है कि कौन है, कहीं वो पागल तो नहीं है, कहीं वो हमें मारने तो नहीं आया हमें अकेले समझकर। पर वो कहती है कोई जरूरत वाला भी तो हो सकता है, तो मुझे एक बार फिर देख के आने दो। तुम कमरे का गेट लगाओ और तब तक गेट मत खोलना जब तक मैं तुम्हारा नाम ना बताऊं। जब मैं तुम्हारा नाम लेके पुकारूं तभी गेट खोलना। वह नीचे जाती है फिर और डरते डरते गेट खोलती है, और गेट खोलते ही कोई एकदम उसके चाकू मार देता है और वो वहीं मर जाती है और दर्द से चिल्ला रही होती है। छोटी वाली बहन ऊपर से चिल्लाती है दीदी तुम हो, प्लीज नाम बताओ मुझे, तभी मैं गेट खोलूंगी। पर वो दर्द से तड़पती रहती है और छोटी वाली बहन गेट नहीं खोलती, देखती भी नहीं है कि कौन है। बहुत देर तक वो तड़पती रहती है और वहीं मर जाती है। थोड़ी देर बाद छोटी वाली बेटी गेट खोलती है और वो नीचे जाती है। मेन गेट तो खुला हुआ था। जाती है, अपनी बहन को ऐसे खून में लथपथ मरा हुआ देख के डर जाती है और रोने लगती है। फिर कोई किसी की परछाई दिखाई देती है एकदम, और वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागती है। उसका पैर फिसल जाता है और वो भी मर जाती है। इधर वो दोस्त कहते हैं फिर क्या हुआ। वो बताता है यही घटना हर रोज रात को घटती है वहां, जैसा उस रात हुआ था वही हर रोज होता है वहां। सब दोस्त पूछते हैं चाचा जी नहीं आए, तो वो बताता है चाचा जी को तो पहले ही किसी ने मार दिया था। अब ये सुना है उस घर में हर रोज 12 बजे कोई गेट खटखटाता है और यही घटना रोज घटती है। तभी निशा और अजय कहने लगते हैं कि हमें उस हवेली में जाना है और देखना है कि आखिर ऐसा रोज होता है। मुझे तो यकीन नहीं होता इन बातों पर। इसीलिए उस हवेली में कोई नहीं जाता। वह कहती हैं हम जा सकते हैं। निशा और अजय दोनों कहते हैं हम रुकेंगे, हम रात गुजारेंगे, हमें डर नहीं लगता। वह कहते हैं हमें हवेली दिखा के लाओ। तभी उनमें शर्त लग जाती है। वो दोनों कहते हैं अगर हम रात गुजार के आ गए तो तुम हमें 2000 रुपये दोगे। वो कहता है तुम गुजार ही नहीं सकते। दोनों में शर्त लग जाती है। उनमें से एक दोस्त कहता है कोई ज़रूरत नहीं है फालतू का रिस्क लेने की। पर निशा और अजय मानते ही नहीं हैं। सब लोग हवेली चले जाते हैं। हवेली जाके
वो उन सब चीजों को दिखाता है कि आज भी देखो यहाँ खून पड़ा हुआ है और उन्होंने खाना खाया था, यहाँ सोए थे, सब चीज वो वैसे ही दिखाता है, वैसे ही रखी हुई होती है। निशा और अजय को अंदर ही अंदर तो डर लग रहा होता है, लेकिन वो मानना नहीं चाहते। वो कहता है ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं, अब तुम लोग जाओ। वो चले जाता है, तीनों दोस्त चले जाते हैं और वो दोनों वहीं रुकते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, थोड़ी देर तक तो वो दोनों यही कहते रहते हैं, निशा और अजय, अभी तक तो कोई आया नहीं, कोई भूत दिखा नहीं, भूत तुम कहाँ हो, किधर हो, अगर हो तो आओ। बहुत देर तक करते रहते हैं। जो दोनों लड़कियां खत्म हुई थी उन्हें बुलाते हैं, पर कोई नहीं आता और कहते हैं 2000 रुपए तो हम ही जीतेंगे। फिर जैसे ही 12 बजते हैं, वैसे ही किसी की आवाज आती है गेट खटखटाने की। वह डर जाती हैं, उसमें से निशा डर जाती है। अजय कहता है यार कुछ नहीं है, कोई गेट खटखटा रहा होगा, हो सकता है वॉचमैन हो। तभी अजय जाके चेक करता है, गेट खोल के देखता है कौन है, पर कोई नहीं होता। वह ऊपर आता है और निशा से कहता है कि कोई नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। वो दोनों हल्का हल्का डर तो रहे होते हैं, पर एक दूसरे को यही दिखा रहे होते हैं कि हमें डर नहीं लगता। तभी एकदम हंसने की आवाज आती है किसी की, और वो दोनों एकदम चिल्लाते हैं कौन है, पर फिर एकदम हंसने की आवाज बंद हो जाती है। कोई एकदम फिर चिल्लाता है, कोई दर्द से चिल्ला रहा होता है, हमें बचाओ। वो सब जगह जाकर देखते हैं, पर कोई नहीं होता। तभी निशा जाके अलमारी में छुप जाती है और किसी की आवाज आती है निशा, और वो डर जाती है। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और कोई कहता है यह हमारा घर है, यहां से चले जाओ। वो इतना सुन के भागती है नीचे सीढ़ियों की तरफ, इतने में ही उसका पैर फिसल जाता है और वो मर जाती है। और फिर इधर तीनों दोस्त आपस में पार्टी कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, उनमें से एक दोस्त कहता है यार वहाँ कुछ हो ना जाए, उन्हें भूत कहीं कुछ उनके साथ कोई घटना ना घट जाए, हमें उन्हें बुला लाना चाहिए। तभी जिसकी वो हवेली होती है वो कहता है यार ऐसा कुछ था ही नहीं, वो तो हवेली काफी टाइम से बंद पड़ी है, पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये तो सिर्फ उन्हें डराने के लिए कहानी सुनाई थी मैंने। क्योंकि वो हर समय कहते रहते हैं ना दोनों कि हमें डर नहीं लगता, किसी की बात नहीं मानते, इसलिए। और 2000 रुपए अपने लोग जीत जाएंगे, कल पार्टी करेंगे। और कहता है फिर वहां पे मैंने ना आवाजें रिकॉर्ड करके लगा दी हैं, हंसने की, डर से चिल्लाने की, ये सब आवाजें रिकॉर्ड करके लगा दी हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि वो हम लोग जाएंगे तो वो डर के मारे कैसे हो जाएंगे। अब भी वो यही कहते हैं कि हमें डर नहीं लगता। चलो अब बहुत देर हो चुकी है, चल के
देखते हैं। वो तीनों हवेली के लिए निकल जाते हैं। उधर अजय को निशा कहीं नहीं दिखती और फिर तेजी से गेट खटखटाने की आवाज आती है किसी की। कोई गेट खटखटा रहा होता है। अजय बहुत डर जाता है। कोई कह रहा होता है अजय, उसके कान में बार बार आवाज आती है अजय। वह इन सबको सुनते सुनते बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है, कौन है, मेरे सामने आओ, कौन है। पसीना पसीना हो जाता है वो, पर पलट के कोई नहीं होता। उन्हें कुछ पता ही नहीं लगता। वह निशा को ढूंढ रहा होता है कि निशा कहाँ गई। अजय निशा को ढूंढ रहा होता है। फिर एकदम तेजी से आवाज आती है अजय। वह बहुत डर जाता है और भूत के हंसने की आवाज आ रही होती है। उसे डर के मारे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मर जाता है। तीनों दोस्त हवेली पहुंचते हैं और गेट पर ही निशा को देखते हैं। निशा मर चुकी थी। वो अजय को ढूंढने के लिए भागते हैं। जैसे ही ऊपर आते हैं, अजय भी मरा हुआ पड़ा था। तीनों दोस्तों ने क्या सही किया? ऐसा मजाक करना चाहिए? तो दोस्तों आप ही बताओ कमेंट करके, दोस्तों को ऐसा मजाक करना चाहिए? और इसी के चलते हमारी कहानी समाप्त हुई और हम मिलते हैं अगली कहानी में। मैं फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगी। जय माता दी दोस्तों।